हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब दिसंबर सीरीज में हमें क्या करना है। तो नवंबर सीरीज आज से ख़त्म हो चुकी है और कल से दिसंबर सीरीज चालू होगी और आज एकदम ही निफ्टी जो था वो काफ़ी वॉलेटाइल हुआ और क्लोजिंग करते करते निफ्टी ने जो है वो 360 अंक नीचे गिरकर 23,914 पे बंद हुआ। तो निफ्टी एक बार को तो ओपन हुआ था 24,274 पे और उसने इनफैक्ट यहाँ से करीब करीब 60 अंक की तेजी भी दिखाई। 24,345 350 तक गया, जो कि आप ये मार्क देखेंगे तो ये 350 की जो हर्डल है ये पिछले 4 दिन से निफ्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो आप इसको अगर देखिए तो ये जो है हर्डल है, ये काफ़ी 4 दिन हो गए और निफ्टी यहाँ पे ऊपर मूव नहीं कर पा रहा। और आज यही 350 से निफ्टी ने 350 अंक की नीचे की तरफ जो है वो साइड दिखाई और निफ्टी जो क्लोज हुआ 23,915 पे बंद हुआ। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गिरकर 51,900 के करीब बंद हुआ और सेंसेक्स जो है वो करीब 1200 पॉइंट गिर के 79,000 पे क्लोज हुआ है। विक्स जो है वो 4% बढ़ा और 15.21 पे विक्स ने आज क्लोज दिया है। तो अब हम अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में क्या दिखता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें तो निफ्टी अभी 200 मूविंग एवरेज से तो ऊपर ही है, लेकिन इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज 23,994 पे और निफ्टी क्लोजिंग 23,914 पे है, तो ये इसको ख़राब क्लोजिंग मानेंगे। लेकिन 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो अब निफ्टी थोड़े दिन तक इस रेंज में रहेगा। तो रेंज क्या रहेगी? रेंज आप ये कह सकते हैं कि नीचे जो है वो 200 मूविंग एवरेज जो है ये 200 मूविंग एवरेज है और ऊपर जो है वो 350 जो निफ्टी पार नहीं कर पा रहा। तो अब डिसिसिव जो है वो निफ्टी का ट्रेंड तब पता चलेगा जब निफ्टी या तो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे चला जाए और ये अपने प्रीवियस लो जो 23,250 के करीब थे इनको भी ब्रेक कर दे, और या फिर 24,350 को ब्रेक करके ऊपर जाए। तो ये 1,000 की रेंज है जो कि निफ्टी के लिए अहम होने वाली है। तो निफ्टी लगता है कि दिसंबर में इस रेंज में रहेगा और कोई भी ट्रेंड जो है वो फाइनल ट्रेंड तब होगा जब ये वो निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करेगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक भी एक रेंज में है और निफ्टी बैंक की रेंज एक बार प्लॉट कर देते हैं। तो ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक जो है वो 52,500 को क्रॉस नहीं कर पा रहा और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक जो है वो 50,000 को आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि 50,000 और 52,500 600 के बीच की निफ्टी बैंक की रेंज है। और जब तक कि निफ्टी बैंक इस रेंज में है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही ज़्यादा बेटर है। इंडेक्स में कोई मूव खास दिखता नहीं है। एक बार हम ब्रॉडर मार्केट भी देख लेते हैं और निफ्टी मिड कैप। तो अगर निफ्टी मिड कैप को देखें तो ये फिर भी हायर हाई बना रहा है। तो आप ये देखिए कि 1 2 3 4 चार कैंडल जो है वो कंपेरेटिवली हायर हाई है। तो इंडेक्स के अलावा जो मार्केट है ब्रॉडर मार्केट जो है वो फिर भी ठीक है। एक बार हम स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप। तो निफ्टी स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो हायर हाई ही बन रहे हैं।
तो ब्रॉडर मार्केट जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन इंडेक्स जो है उसमें अभी वो एक रेंज में है, और जब तक कि वो रेंज का क्लियर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई भी डायरेक्शन मिलनी पॉसिबल नहीं है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक की जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक स्टॉक है जो मैं आप लोगों से उसका चार्ट शेयर करता हूँ। एक तो है कोलगेट। तो कोलगेट को अगर हम चार्ट पर देखें तो इसने एक काफ़ी बढ़िया लो बनाने के बाद आप यहाँ से देखिए कि इसने, एक मिनट, कोलगेट, तो आप इसको देखिए कि ये निफ कोलगेट ने यहाँ पर लो बनाया था 2670 का, और यहाँ से फिर इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, और अब ये 200 मूविंग एवरेज के पास आज आज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया। तो लेकिन अगर इसमें 3000 पे मैंने तो बाय किया है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये अपने प्रीवियस हाई तक वापस जाता है, तो प्रीवियस हाई जो है वो 38 3900 के है। तो 3900 का मतलब हो गया 30% का अप मूव कोलगेट पे। एक बार इसको हम फिबोनाची प्लॉट करके देखते हैं कि कैसा इसका सपोर्ट, और क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे, एक बार वीकली में देख लेते हैं हम इसको। तो वीकली में आप देखें तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट अभी तो फिलहाल ये अपने 50 वीकली एवरेज के पास है, और मुझे लगता है कि ये अपना 50 मूविंग एवरेज को अगर ये सपोर्ट 50 मूविंग एवरेज को अगर ये सपोर्ट कर लेता है, मतलब 50 मूविंग एवरेज हो गया तो 2928, तो 2928 का इसका सपोर्ट लेवल रहेगा 50 मूविंग वीकली एवरेज, और इसके साथ इसको ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे फिर इसका 100 मूविंग एवरेज जो है वो 2350 के पास इसका मूविंग 100 वीकली मूविंग एवरेज बन रहा है। तो फिर अगर ये नीचे 20 जो आप प्रीवियस लो था इसका 2700, अगर ये 2700 को ब्रेक करता है तो फिर इसमें और बिग वाली दिखेगी जो कि 2350 तक जा सकती है। तो इसमें मैंने पोजीशन ली है, और अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। बाकी एक बार इसको फिबोनाची के लेवल भी प्लॉट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से फिबोनाची में लेवल्स आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इसने अपना 61% तक का रिट्रेसमेंट कर लिया है, जो कि अच्छा है। तो हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे की तरफ आए, लेकिन 2931 जो मैं आपको बता रहा था कि 50 मूविंग एवरेज जो वीकली का है वो, और फिबोनाची में 78.6% जो है, ये आप ये लेवल देख रहे हैं, तो ये इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। तो 2900 अगर ये ब्रेक करता है तो ये दोबारा से 2700, और 2700 अगर ब्रेक करता है तो फिर 2350 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और एक एल्को बेवरेज का स्टॉक है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो नेक्स्ट शेयर है, काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे। और ये स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट। तो यूनाइटेड स्पिरिट को आप देखें तो कंटिन्यूसली हायर हाई इसने बनाया था जब सितंबर तक, और सितंबर के बाद इसने जो है
वो डाउन ट्रेंड देखा। तो ये डाउन ट्रेंड अगर आप देखें तो 1647 से इसने 1400 के लेवल, 1420 तक के लेवल दिखाए, और अब ये दोबारा से अप मूव में आ रहा है। तो इसका जो 50 और 100 मूविंग एवरेज है वो 1500 पे ही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 1466 और 1500 जो है इसका 20 और 100 मूविंग एवरेज है। और ये अभी फिलहाल 20 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 50 मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोज हुआ है। तो एल्को बेवरेजेस का स्कोप जो है वो फ्यूचर, मतलब अगर आप देखें तो इंडिया का जो एल्को बेवरेज का मार्केट है वो अभी बहुत ही अंडर प्ले है, तो कंपेरेटिवली टू अदर मार्केट, और यहाँ पर पोटेंशियल काफ़ी है। और यूनाइटेड स्पिरिट का अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस, प्राइस वाइज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इसको अगर हम एक बार वीकली पे अगर आप देखें इसको, तो ये आप देखिए कि इसने 501 रुपये का था ये 2021 में। उसके बाद फिर इसने अपना नेक्स्ट लो जो बनाया ये 2023 में था 750 का, और अब इसका जो 2023 से ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम वीकली पे भी देखें कि इसमें डाउन साइड कितनी दिखती है, अभी फ़िलहाल डाउन साइड अगर वीकली पे देखें तो 1200 भी लेवल दिख सकते हैं, लेकिन डेली पे ऐसा कोई ज़्यादा डैमेज मुझे दिख नहीं रहा है। एक जगह जो लो क्वालिटी के स्टॉक हैं जो 50-50% तक टूटे, वहीं पर इस बिकवाली में जो यूनाइटेड स्पिरिट है वो 1650 से 1460 हुआ, यानी 200, यानी कि 15% ही गिरा। तो ये क्वालिटी स्टॉक की निशानी होती है। तो ये दूसरा स्टॉक है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी पसंद आया होगा, और जो मेरे स्टॉक के पिक हैं ये भी आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।